नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भी याद है जब मैं मथुरा जेल पहुंचा तो मैं जेलर को देखते उसके पैर पकड़ लिए थे। बहुत रोया था कि 2 रोटी दे दो, 2 रोटी। ये सारी चमड़ी उधड़ गई थी, कहते हैं ना कि लाल कर दिया। बहुत दिनों तक पेट के बल सोता था, बैठ नहीं सकता था, पर तो उसने भी नहीं तोड़ा था, लेकिन भूख ने तोड़ दिया था। मैं जेल की सलाखों को पकड़ के चिल्लाता था कि कोई खाना दे दे, और कोई आता ही नहीं था। 2-3 दिन तक तो ऐसा लगा कि सिर्फ अंधेरा है। मुझे हवा में जो है चिकन, मटन, पेस्ट्री, केक सब दिखाई देता था और मैं पकड़ने भागता था। मेरे लिए थे, जेपी नड्डा साहब के लिए भी थे कि चुप हो जाओ, ये मेरा गोरखपुर है। वो हेल्थ मिनिस्टर थे, फिर भी चुप रहे। तारीख को 12 बजे से पहले सारी मीडिया में ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर कफील सेवियर है, और 13 तारीख के बाद एक मुहिम चलाने लगी कि 70 बच्चों का कातिल पड़ती थी। तो शायद दर्द था, भूख का दर्द और मार का दर्द, उसमें जद्दोजहद होती थी। तो वो दिन कट गया। मैं अपनी शर्ट खा गया था, कुतर गया था। बाहर जेल की सगाखों के बाहर जो घास होती है उसको तोड़ तोड़ के खाता था। तो एक सनी देओल साहब की मूवी आई थी तारीख पे तारीख, तो मुझे याद आता है। दोस्तों हमारे साथ है डॉक्टर कफील खान। आज टॉक ऑफ द टाउन डॉक्टर कफील खान है, जब से ये मुंबई में आए हुए हैं। गोरखपुर ट्रेजेडी, आपको पता होगा कि 2 साल पहले जो है गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 63 बच्चे और तकरीबन 18 लोगों की जान गई थी। तो उसमें डॉक्टर कफील ने जो मेहनत की थी उनको बचाने के लिए, क्योंकि स्टेट में ऑक्सीजन की कमी थी, बाद में जो है सरकार ने अपना पल्ला बचाने के लिए, योगी आदित्यनाथ ने अपना पल्ला बचाने के लिए, अपना नाम खराब ना होने के लिए, जिन्होंने मदद की उनको ही निशाना बनाया और उनको ही मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा किया। हमारे साथ है डॉक्टर कफील खान। इन्होंने एक बुक लिखी है, गोरखपुर ट्रेजेडी, पूरी हिस्ट्री लिखी है, उनकी जर्नी लिखी है। बात करते हैं डॉक्टर कफील खान से। सर, क्या कहना है आपको उस ट्रेजेडी के बारे में? एक शॉर्ट में ग्लिम्स बताएंगे आप? सोने जा रहा था, अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था, रात के 12 बजे की बात है, और अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और बच्चे मर रहे हैं जी। तो बिना सोचे समझे भाग जाता हूँ, क्योंकि जो है हमेशा ये सिखाया गया है कि अगर आप एक भी ज़िंदगी बचा लेते हो तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। बहरहाल जो है जब पहुँचता हूँ, मुझे आज भी याद है, और आप जब किताब पढ़ोगे तो वो सीन अगर आप चाहिए तो मैं 2 पन्ने पढ़ देना चाहता हूँ। जब मैं पहुँच भी रहा था तो उससे पहले ही जो है वो मैंने देखा कि बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, रोने की, चिल्लाने की। I was reaching the scene and it was now up to me to take action. The scream could be heard even from the gates of the medical college. As I parked and locked my car, I could hear the cries and hues of mothers ripping through the quiet of post-midnight hour. I walked towards what seems like an absolute chaos, each step drawing me closer to a side of unendurable suffering and pain. तो वो जो सीन था, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हीरो हूँ और मसीहा हूँ। किसी के भी जिसमें अगर दिल है और वो दिल धड़कता होगा तो मैं बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता। तो मैं उस रात अकेला नहीं था, 16 डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर, वार्ड बॉय, स्वीपर्स, नर्सेस, सब ने मेहनत की थी। लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई 7:30 PM को 10 अगस्त को ख़त्म हुई थी और 13 अगस्त को 2 बजे स्टार्ट हुई थी। तो 54 घंटे ऑक्सीजन नहीं थी जी। सिर्फ इसलिए नहीं थी कि सरकार ने 68 लाख रुपए सप्लायर को नहीं दिए थे जी। पता है कैसा लग रहा था? आपके सामने दम तोड़ा जा रहा है, आप 16 डॉक्टर्स का पैनल्स खड़ा है, क्या मतलब आपको कैसा लगा कि उस वक्त क्या हालत थी आप लोगों की? नहीं, मेरा हमेशा से ये मानना है भाई कि देखिए, माँ के जिस्म का हिस्सा होता है बच्चा। बाप को भी शायद उतना दर्द नहीं होता है, जैसे उंगली आप काट दीजिए ना, इतना दर्द होता है, उसी माँ को दर्द होता है। और 80 माँओं ने अपने बच्चों को
इनको 9 महीने पाला, पेट में रखा, उसके बाद पाला पोसा बड़ा किया, अपने सामने जो है दम तोड़ते हुए देखा था। तो वो रो भी रहे थे, गुस्सा भी रहे थे, और जो है हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाते थे, ख़त्म होता था, लेकिन फिर भी हर आधे एक घंटे पे मौत होती ही रहती थी। 400 बच्चे थे, 63 बच्चों को हम बचा नहीं पाए। मैं हमेशा आई ऑलवेज कॉल इट इज़ अ मैन मेड मैसेकर। ये नरसंहार था, जेनोसाइड था। अगर आपको ये है, मैंने पहला पैरा स्टार्ट ही किया है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, जो ये कहता है कि वी आर एट पेन इन ऑब्जर्विंग दैट नॉन सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल इज़ अ क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस देन अ जेनोसाइड। जेनोसाइड से कम नहीं है। तो जो 54 घंटे मैंने बीआरडी में देखे थे, वो पूरे इंडिया ने जो है अप्रैल मई में देखा, जब बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, बेंगलोर भी के लोग, एलाइट क्लास जो सोचता था हमेशा कि पैसा जो है फेंकूंगा तो उसे जो है अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाएगा, उसे भी दवा के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। पर आपको सच्चाई ये है कि 75% हमारी पॉपुलेशन वो रोज़ झेलती है। जी ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ को मिर्ची कब लगी? मतलब ये तो ट्रेजेडी हुई, ये हो गया, तो उनको कफील खान के साथ ऐसे मिर्ची क्यों लगी? मिर्ची का पता नहीं मुझे, मतलब एक बहुत शांत स्वभाव के इंसान है वो, और हमारे गोरखपुर के ही हैं, अच्छे इंसान हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि इतने 800 दिन 13 अगस्त को एक अलग तरह की राजनीति बीजेपी में चल रही थी। मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, एक सीएम को हटाने के लिए एक रेस चलने लगी जब ये इंसिडेंट हुआ। ये गरीब के बच्चे मरते हैं, मर जाने दो, ये जो है जो इन लोगों का रवैया रहता है। आपको याद होगा सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था कि 2016 में 18.5 बच्चे मरे थे, 2017 में 20.5 बच्चे मरे हैं, अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं। तो ये जो खेल स्टार्ट हुआ कि योगी जी को हटाने का, वो बीजेपी के अंदर से ही, और उसी दिन जो है प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टीम भेजी थी, जेपी नड्डा जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे उनके साथ, और उस वक्त वो जो है सफदरजंग हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम आई थी। अगर उस टीम ने कुछ गलत लिख दिया तो योगी जी को इस्तीफ़ा देना होगा। योगी जी इस्तीफ़ा दो के नारे लगाए जा रहे थे। तो वो बहुत चालाक इंसान है, उनको एक बलि का बकरा जो है समझ में आया कि खोजना पड़ेगा, और उनको डॉक्टर कफील मिल गए। I want to read it for you guys. Unsuspecting of what was to come, I entered the cubicle where the VIPs, that is JP Nadda and other ministers, I stood and greeted everyone. I had imagined that I would receive a pat on the back, but instead I was met with a pin drop silence. जब मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा था शाबाशी मिलेगी, तो मैं अपनी टाई वाई सही करके और जो है अच्छी तरीके से उनके पास पहुंचा। The chief minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming. His face was flushed. He was angry. तो तू डॉक्टर कफील है, उर्दू में तू और आप में बहुत फर्क होता है। तो तभी मुझे लग गया कि कुछ गड़बड़ है, जब मैं कहीं ना कहीं मिर्ची लगी है। अब मैं उस वक्त उस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा। वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और एक संवैधानिक पोस्ट है, वो संविधान को नहीं मानते, हम अपने संविधान को मानते हैं। तो तूने सिलेंडर लाया का अरेंजमेंट किया था? आई सेड यस सर, आई एक्नॉलेज। एग्जैक्टली, एक मिनट, एक सेकेंड। दोस्तों, जैसे ही बच्चे की वहाँ पर हम आपको थोड़ा सा कंप्लीट कर दें, जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डॉक्टर कफील और उनके जो साथी थे उन्होंने अपने पैसे से या जो भी अपनी मेहनत से वहाँ पे गवर्नमेंट तो नहीं, एक बॉटल सिलेंडर जैसे कि, मगर इन्होंने बहुत सारे सिलेंडर कई दिनों तक जमा करते रहे, और वही चीज़ जो है सरकार के अगेंस्ट में चलेगी। जी बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। I was disturbed by the way he was addressing me with the pronoun tu, indicating disrespect. I could tell something was not right. The CM then turned to a consultant and asked, ये 4-5 सिलेंडर के लाके कितनी जिंदगियां बचा ली? Inside my head, a voice was screaming, not 4 or 5. We arranged 500 cylinders in those 54 hours. माशाल्लाह, वेरी गुड। तो तू सोचता है तू सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे। तो ये 4 वर्ड्स जो थे वो ना सिर्फ मेरे लिए थे,
जेपी नड्डा साहब के लिए भी थे कि चुप हो जाओ, ये मेरा गोरखपुर है। वो हेल्थ मिनिस्टर थे फिर भी चुप रहे। और वो जो 4-5 मीडिया हाउसेस थे जिनको सेलेक्टिवली बुलाया गया था उस रूम में, उनके ऊपर सिग्नल था कि यही है बलि का बकरा। और आपको याद हो कि 13 तारीख को 12 बजे से पहले सारी मीडिया में ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर कफील सेवियर है, और 13 तारीख के बाद एक मुहिम चलाने लगी कि 70 बच्चों का कातिल। जी, ये टैंक है, मैं दिखाना चाहूँगा, ये टैंक है, ये 150 फीट लंबा टैंक है, सीमेंट और स्टील का बना हुआ, और इसमें 1.5 लाख लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आती है। यही खाली हो गया था। और आपकी अदालत चलाने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट ने 9 बजे अपने प्राइम टाइम में कहा कि मैं इसको चुरा के अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जाता था। 150 फीट लंबा टैंक, सीमेंट और स्टील का बना हुआ, मैं सुपरमैन था, अपने घर ले जाता था। एक मिरर नाउ सॉरी टाइम्स नाउ में एक साहब थे जो उन्होंने कहा कि ये 70 बच्चों का हत्यारा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, 1 साल जूनियर था, सबसे जूनियर डॉक्टर था मैं पूरे हॉस्पिटल में। उसके बाद भी मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया, वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। जब मैंने योगी जी से RTI डाल के पूछा कि वाइस प्रिंसिपल कौन था, तो कहते हैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट ही नहीं है। तो मैंने टाइम्स नाउ को जो है, बिना चिन्ह किए हैं, मैंने टाइम्स नाउ को जो है एक नाउ से पूछा, भाई कि जिन्होंने कहा था आपने मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाया था जी, तो कहिए तो केस कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो तो एंकर साहब कहीं और चले गए हैं, किसी और चैनल, आर नाम का कोई और चैनल खोल लिया, वहाँ चला रहे हैं। ये पार्ट हो गया। अभी आप बताइए जेल का पार्ट, जब आपको अरेस्ट किया गया अलग अलग उसमें कि बच्चों के कातिल बोल के अरेस्ट किया गया, जेल में आपके साथ जो आपने सुलूक बताया कि 5 दिन तक रोटी नहीं थी, मैंने आपका एक फ़िलहाल इंटरव्यू देखा था, वो क्लिप भी हम चलाएंगे, कि 5 दिन तक रोटी नहीं थी, मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ खाना आ रहा था, पेट एकदम खाली था, उठ नहीं सकता था, नमाज़ पढ़ने में सजदा करने में नहीं जाया जा रहा था। वो जो 1-2-6 सेकंड की आपकी बात है, वो हर एक इंसान को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, वो बहुत, पुलिस ने आपको कपड़े उतार के मारा है, आपको मारता थे और आपको सिर्फ़ और सिर्फ रोटी ही याद आती थी। हम चाहते हैं कि वो चीज़ आप एक अपने अल्फाजों में बताइए। क्यों याद दिलाना चाहते हैं बार बार। 5 साल के रेजिम में योगी जी ने 500 दिन जेल रखा, 3 बार जेल भेजा है। भाई को गोली वहाँ मारी गई जहाँ पे खुद चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। मेरी फैमिली बिखर गई। अम्मी जान को जो है लोअर कोर्ट से, पुलिस थाने से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो है सफ़र तय करना पड़ा। घर के सामान बिक गए, घर के औरतों के जो है जेवर गिरवी रखने पड़े, अपने ही बच्चों से जो है दूर कर दिया, पर टूटा नहीं मैं, क्योंकि मेरा हमेशा से ये भरोसा था कि शायद ये अल्लाह की आजमाइश है और अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी, इसलिए मुझसे ये कर रहा है। लेकिन भूख ने तोड़ दिया था जी, सच बताऊँ तो। यही मुंबई से मुझे ले गए थे और मुंबई से अलीगढ़ पहुंचाने में उन्होंने 3 दिन लगा दिए। मथुरा जेल जब मैं पहुंचा था तो 72 घंटे मतलब के बाद अलग अलग बिल्डिंगों में ले जाते थे, कपड़े उतार देते थे, एक आदमी पैर पकड़ लेता था, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, मारते थे। तो मुझे नहीं याद है कब तक मारते थे, मैं तो बेहोश हो जाता था शायद, लेकिन उनकी आंखों में नफरत थी। तुम तो तुम्हारे खून में है, तुम लोग साले पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, तुम डॉक्टर हो के CAA NRC का क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। आँख खुलती थी तो देखता था किसी जीप में बैठा हूँ, किसी दूसरी बिल्डिंग में हूँ, और फिर से मारा जाता था। और वो यूनिफॉर्म में नहीं रहते थे, दे वर ड्रंक, और उनकी आंखों में आप नफरत देख सकते थे। मतलब ये सारी चमड़ी उधड़ गई थी, कहते हैं ना कि लाल कर दिया। बहुत दिनों तक पेट के बल सोता था,
बैठ नहीं सकता था, पर तो उसने भी नहीं तोड़ा था, लेकिन भूख ने तोड़ दिया था, भूख ने तोड़ दिया था। मुझे आज भी याद है जब मैं मथुरा जेल पहुंचा तो मैं जेलर को देखते ही उसके पैर पकड़ लिए थे, बहुत रोया था कि 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, पानी का एक गिलास दे दो। भूख आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो भूख ऐसी चीज़ है उसमें आदमी मजबूर हो जाता है। मैं उसमें झूठ नहीं बोलूँगा। फिर मुझे जो है जेलर ने खाना देने के बजाय कहा कि जो है योगी जी के खिलाफ बोलना बंद करो, जो है बीआरडी के बारे में बोलना बंद करो, CAA NRC के बारे में बोलना बंद करो, और एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जेल में, उसमें बंद कर दिया। वो दिन बहुत बेकार थे। मतलब बीच के जो दिन थे कि जब मार पड़ती थी तो शायद दर्द था, भूख का दर्द और मार का दर्द, उसमें जद्दोजहद होती थी, तो वो दिन कट गए। पर जब जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट छोड़ दिया तो सिर्फ भूख थी, और वो ऐसी भूख, शदीद की भूख थी कि जब मैं इस्तिंजा करता था तो बूंद बूंद गिरता था, तो लगता था यूरिट्रिक स्टोन हो गया है। मैं जेल की सलाखों को पकड़ के चिल्लाता था कि कोई खाना दे दे, और कोई आता ही नहीं था। 2-3 दिन तक तो ऐसा लगा कि सिर्फ अंधेरा है। मुझे हवा में जो है चिकन, मटन, पेस्ट्री, केक सब दिखाई देता था, मैं पकड़ने भागता था। साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट, हेलुसिनेशन। मैं अपनी शर्ट खा गया था, कुतर गया था। मैं बाहर जेल की सगाखों के बाहर जो घास होती है उसको तोड़ तोड़ के खाता था। उस वक्त सही कहा आपने, CAA NRC एक्टिविस्ट सब भूल गया था, सिर्फ जो है रोटी याद आती थी। जी, एक सिस्टम होता है, सिस्टम ने आपके खिलाफ अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए आपको बलि का बकरा बनाया। जुडिशरी पे बात करते हैं, जब यही चीज़ जुडिशरी में जाता है तो 500 दिन क्यों लगते हैं कि ये चीज़ कि डॉक्टर कफिल जो है वो उनको बेल दे देनी चाहिए। तो एक जुडिशरी से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे लगता है, देखिए बात ये भी है ना कि 3.5 करोड़ केसेस वो जो है पेंडिंग हैं इंडिया में। जुडिशरी की हालत है कि आज जो है 3.5 करोड़ का मतलब समझ लीजिए, अगर एक फैमिली में जो है 5 लोग हैं तो इसका मतलब है 20 करोड़ लोग जो है ना न्यायालय के चक्कर काटते हैं, और जजों की संख्या बहुत कम है। और आप इलाहाबाद की बात कर लीजिए, 168 की सैंक्शन है तो सिर्फ 85 जज पोस्टेड हैं। तो जो एक सनी देओल साहब की मूवी आई थी तारीख पे तारीख, तो मुझे याद आता था जेल में हमेशा वो, हम लोग को तारीख पे तारीख ही मिलती रही। मैं जुडिशरी से शिकायत नहीं है, बस इतना कहना चाहूँगा कि 9 महीने बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया है। देयर इज़ नो सिंगल एविडेंस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, नो इज़ नॉट डन करप्शन। NSA के मामले में जब मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, मुझे देशद्रोही बना दिया गया, मुझे जो है टेररिस्ट बना दिया गया, उस वक्त भी जुडिशरी ने 7-8 महीने ले लिए। और लेकिन हालांकि बहुत अच्छा ऑर्डर किया चीफ जस्टिस गोविंद माथुर साहब ने, जो इलाहाबाद के होते हैं, और चीफ जस्टिस बोपते साहब सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा कि माई स्पीच डिप्रिकेट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड हेट। माई स्पीच एक्चुअली टॉक अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। मेरे स्पीच जो है देश तोड़ने वाली नहीं, देश जोड़ने वाली स्पीच थी। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के पढ़ा रहा हूँ। जज साहब ने कहा कि DM हैज़ नॉट अप्लाइड हिज माइंड, ही हैज़ टेकन few phrases from the 35 minutes of his speech and made it like a hate and inflammatory speech. मैं बस यही कहूँगा जज साहब से कि अगर एक लाइन और लिख देते कि DM ने अपना अगर दिमाग इस्तेमाल नहीं किया था, DM ने गलत काम किया था, तो DM को भी सज़ा होनी चाहिए। Exactly. बहुत सारी केसेस, अगर DM को भी सज़ा हुई होती तो मेरे बाद जो 170 लोग और NSA योगी जी ने लगाया उनके ऊपर नहीं लगता, अधिकारी को भी डर होता। बहरहाल इंशाल्लाह जो है हम कंपनसेशन के लिए जाएंगे और उस DM और SSP को उस कोर्ट में खींच के लेके आएंगे ताकि और कोई डॉक्टर कफील नहीं बने। जी, कमिंग बैक टू योर बुक, इस बुक के अंदर आपने जो आपकी जो 1000 दिन की ज़िंदगी है, ज़्यादातर
जो जेल में आपने गुजारी, जुडिशरी में जो गुजारी, जैसे हम आपके पोस्ट देखते थे कि पुलिस रात को आपके घर में आती है, परेशान करती है, आप कहीं बाहर रहते हैं। अरे भाई अभी 17 दिसंबर को ये मैंने रिलीज़ की है दिल्ली में, और 20 तारीख को पुलिस पहुंच गई थी, 28 तारीख को पहुंच गई। और अभी जो है 3 दिन 4 दिन पहले जब मैं केरल से वापस मुंबई आ रहा था जी, अभी तो मेरी अम्मी जान अकेले घर में थी, उनके साथ जो है पूरी 3-4 जीप पहुँच के पुलिस जो है फ़ोटो खिंचवा रही है, वो कर रही है। मेरी अम्मी जान 70 ईयर्स की हो गई हैं, अब ज़ईफ़ हैं, डर जाती हैं, कुछ करते नहीं हैं लेकिन डर जाती हैं। जब आप मुझे पूछेंगे कहाँ है तुम्हारे लड़के, हाँ, तो इतने में अम्मी को वो कई रात नींद खराब हो जाएगी। जो ये आपकी गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, ये आपने क्यों लिखी है और क्या मैसेज किसको देना चाह रहे हो? कौन से टारगेटेड ऑडियंस है जिनको आप बताना चाह रहे हो, और क्यों आपने ये बुक पूरी लिखी है? नहीं, बुक लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद था कि देखिए डॉक्टर कफील की कहानी सबको पता है बिट एंड पीसेस में, लेकिन उन 80 परिवार जो 63 बच्चे मरे और 18 लोग मरे, उसकी कहानी नहीं पता है। जी, ये बात सही है। ये उनकी कहानी नहीं पता है कि उनको कैसे मारा गया, इस भूमिका की कहानी नहीं पता है, इस माँ की कहानी नहीं पता है, इस दादी की कहानी नहीं पता है। तो मैंने उनकी कहानी लाने की सामने की कोशिश की है। जुडिशरी हुआ या मीडिया हुआ या जेल में क्या कैसे रहते हैं, वो कहानी लाने की कोशिश की है। और कोशिश ये है कि लोगों को सच्चाई पता चले। देखिए मैंने आपको एक चैप्टर है हीरो टू विलन में ही, मैंने उस वक्त एक बात कही है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या जो है आपको योगी जी ने बलि का बकरा इसलिए बनाया कि आप डॉक्टर कफील खान थे, तो मैं कहता हूँ नहीं, वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होते, डॉक्टर कपिल जान भी होते, डॉक्टर कपिल सिंह भी होते, तो योगी जी करते वही पर, लेकिन जब खान नाम आ जाता है तो इट्स ईजी टू सेल स्टोरीज। आई वुड जस्ट रीड इट फॉर यू। व्हेन द अपोजिशन पार्टीज एंड अ फ्यू मुस्लिम लीडर प्रेस्ड मी, it made matter worse, painting the incident in communal color. It became a hot topic across the country as people began dividing themselves on the basis of religion. तो ये कोशिश ये है कि लोगों को प्यार, अमन, मोहब्बत, भाईचारे का एक मैसेज दिया जाए, और कोशिश ये है कि लोगों को एहसास दिलाया जाए कि जब तुम वोट करने जाते हो तो वोट करो, रोटी पे करो, कपड़े, मकान, अपने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे करो, जो आपके बेसिक ज़रूरतें हैं। अभी यूपी में कोविड मैनेजमेंट में हमने देखा कि लाखों लोगों की मौतें हुई। हमने अभी एक सर्वे किया था, एक गांव से 10 लोगों की मौत हुई है एवरेज, तो 1,10,000 गांव यूपी में हैं, तो 11 लाख लोगों की मौतें तो ऐसी ही हो गई हैं, और योगी सरकार कहती है मौतें नहीं हुई हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप वोट करने जाते हो तो इन मुद्दों पे वोट कीजिए, और अली बजरंग बली और जिन्ना पे और इन सब बातों पे वोट नहीं। यूपी पॉलिटिक्स में क्या कफील खान एज अ जो है टिकट लेके कहीं से आने की कुछ सोच रहे, पॉलिटिकल में एंट्री कर रहे हैं? क्योंकि कहा गया है कि अगर आपको कचरा साफ करना है तो आपको कचरे में उतरना पड़ता है। तो क्या कहीं आपने ऐसा सोचा कि मैं एक विक्टिम बन के मैं आगे बढ़ूंगा पॉलिटिक्स में, और आगे ऐसे जो नौजवानों के ऊपर होगा तो मैं उनके खिलाफ लड़ाई करूँगा? ऐसे कुछ पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या है? मेरी अम्मी कहती थी कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। अगर आपके सामने जुल्म हो रहा है और आपने आंखें बंद कर ली है तो आप भी गुनाहगार हो। तो मेरा अपना ये मानना है कि डॉक्टर कफील विल स्पीक अगेंस्ट एनीवन, any injustice done to anyone, any part of the world. We are talking about politics. Are you joining some political party? ये तो वक्त बताएगा। टिकट मुझे नहीं लगता है कि बाजार में मिलता है। नहीं, आपके लिए तो टिकट ऐसी सब जगह खड़ी है, आप देख सकते हो, आपको पता है यूपी में। दिला दीजिए, आपको किससे दिला दीजिए। मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़ना चाहता हूँ, दिला दीजिए। देखिए दोस्तों, योगी एक आखिरी सवाल आपसे शॉर्ट में बात करेंगे। अगर कफील खान के साथ ये ट्रेजेडी नहीं होती तो आज कफील खान कहाँ होते हैं? आज आप मुंबई के टॉक ऑफ द टाउन हो, हर लोग चाह रहे हैं कि हम कफील खान से मिले, आपसे बात करें, आपकी ये सुने। अगर ये ट्रेजेडी नहीं होती तो आज कफील खान कहाँ होते? 2017 से पहले मैं जो हूँ ना, जो है एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जो एसी घर से निकल के एसी कार में बैठ के एसी हॉस्पिटल वापस जाके अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारता था। ना पता था जुनैद कौन है, ना पता था अखलाक को क्यों मारा गया, ना पता था रोहित ममिला को सुसाइड क्यों करनी पड़ी, ना पता था कि गौरी लंकेश को क्यों मारा गया, ना पता था ऊना कांड क्या है, ना पता था योगी और मोदी जी जो हैं क्यों नफ़रत फैला रहे हैं। अपनी ज़िंदगी थी। आप किसी भी डॉक्टर से मिलिएगा तो कहिए, पूछिएगा कि पेट्रोल 50 रुपये कर दे या 200 रुपये कर दे, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है।
क्रेडिट कार्ड निकाला जाता है और गाड़ी में पेट्रोल भर दिया जाता है। बिजली का बिल जो है 8,000 रुपया आया और 20,000 रुपया, क्या फ़र्क पड़ता है? चेक पहले से साइन रहता है और मैनेजर जमा कर देता है। लेकिन आज जब 100 रुपये के लिए तरसना पड़ा, जो है लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो एहसास हुआ कि एक अच्छा काम करने के बावजूद, एक अच्छे फैमिली में से बिलोंग करने के बावजूद, एक अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद अगर हाथ जो है चक्की पीसनी पड़ेगी, तो उन लोगों का क्या होता होगा जिनके बेजुबान हैं, जिनके ज़रिए नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, मजलूम हैं। तो डॉक्टर कफील उनकी आवाज़ उठाते रहे। ये आप बता दीजिए, आपकी बुक जो है डॉक्टर कफील खान की बुक, उनकी दास्तान सुनिए, कहीं ये चीज़ आपके साथ गली न्यूज़। जी, गली न्यूज़। सलीम, आपका नाम? सलीम शेख। सलीम। तो दोस्तों ये इनकी बुक अमेज़ॉन पे मिलेगी सर, कहाँ मिलेगी आपकी बुक? सब पूरे मुंबई में सारे स्टोर में है। मैं चाह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके अमेज़ॉन पे आप जाइए। बुक का कॉस्ट मत देखना। यूएस में, गल्फ में, यूके में, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। आप amazon.com पे जाके। इकबाल भाई आप कितनी बुक ले रहे हो कफील खान की? अरे आप वीडियो में वादा कर दीजिए। देखिए इकबाल भाई ने वादा कर दिया 1000 किताब लेंगे। तालियां बजा दीजिए आप सब लोग। लेमन फेडरेशन जो है इन्होंने अनाउंस किया है, कफील भाई बता रहे हैं कि इनके जो पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन वो 1000 बुक, और हम चाहते हैं 1000, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ बुक बीते। क्योंकि कफील खान, आपने एक हिंदी पिक्चर, बॉलीवुड पिक्चर देखी होगी बहुत सारी, जिसमें एक प्रशासन रहता है और एक हीरो रहता है। हीरो को जैसे जेल में मारा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, फिर भी वो लड़ता है, मगर एंड में जीत जो है हीरो बन के ही बाहर निकलता है। वैसे ही कफील खान जो है आज जो है समाज में एक हीरो बन के सामने आए हुए हैं, लड़कर, सहकर, हर चीज़ कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया कफील सर, आपने जो हमारे को, बहुत सारे लोग अभी जैसे इकबाल भाई ने इनको मुजाहिद कहा है, अभी भक्त लोग ये समझ लो मुजाहिद बोले तो आप वो मत समझ लेना, ये मुजाहिद जो देश के लड़ने वाले भी मुजाहिद लोग होते हैं। तो मुजाहिद कहा है कि इन्होंने इनको हीरो कहा है, कि इन्होंने इनको एक बोलते हैं जुल्म की एक निशानी कहा है, कि एक एग्जाम्पल देखो कि जुल्म कैसा था। तो दोस्तों अमेज़ॉन पे जाइए और डॉक्टर कफील खान की बुक जो है सलीम साहब के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मत समझना कि बुक से कमाई होगी, ये बुक से प्रिंटिंग आपको बता दूं कि हम लोग, आई एम प्राउड टू से कि हम 7000 जो है बुक बेच चुके हैं, और 2022 की जनवरी की बेस्ट बुक सेलर जो है वो इसको घोषित किया गया है। हमने जो है उसमें से रॉयल्टी नहीं ली, हमने 1000 बुक ले ली और मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि कहानी लोगों तक पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी बुक है।